दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारा जो वीडियो है वो ड्राइंग से संबंधित है और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन उसमें एक चैप्टर होता है, उसके अंदर चतुर्भुज से संबंधित है, क्वाड्रिलेटरल। तो शुरू करते हैं। जो आकृति चार सरल रेखाओं से मिलकर बनी हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चार समकोण के बराबर अर्थात 90 × 4 = 360 डिग्री के बराबर होता है। चतुर्भुज निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें कई तरह के चतुर्भुज होते हैं शेप के अनुसार। उसके अंदर पहला होता है वर्ग, जिसको कि अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। वह समतल आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हों, सभी कोण 90 डिग्री के हों, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों तथा दोनों विकर्ण समान हों, उसे वर्ग कहा जाता है। दूसरी इसके अंदर जो चतुर्भुज होते हैं उसके अंदर जो आकृति होती है वो होती है आयत, जिसको कि रेक्टेंगल कहते हैं। यह समतल आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समानांतर हों, सभी कोण 90 डिग्री के हों तथा दोनों विकर्ण समान हो, आयत कहलाती है। आयत और वर्ग जो दोनों आकृति होती हैं उसमें एक फ़र्क ये होता है कि वर्ग को हम आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग के अंदर आयत की जितनी भी खूबियाँ होती हैं वो सभी मौजूद होती हैं, लेकिन आयत के अंदर वर्ग की एक खूबी जिसके अंदर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो नहीं होने की वजह से हम इसको वर्ग नहीं कह सकते, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये हमारा वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, चार कोण हमारे 1, 2, 3 और 4 चारों कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद ये हमारा आयत है जिसके अंदर आमने सामने की जो भुजाएं तो बराबर होती हैं। यहाँ पे आप जो दो लाइन देख रहे हैं वो दोनों लाइन एक दूसरे के सामने होने की वजह से ये सिद्ध कर रही है कि ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं। इसी तरह यहाँ पर हम 3 लाइन खींच करके भी इसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है। इसके अंदर आयत के अंदर जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और इनके अगर हम A को C से मिलाएं तो ये विकर्ण कहलाएगा, इसी तरह B को D से मिलाएंगे तो वो भी विकर्ण कहलाएगा। दोनों विकर्ण का नाप जो है वो भी बराबर होता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा इसके अंदर आकृति होती है वो समचतुर्भुज होती है। अगला फिर होता है समानांतर चतुर्भुज, फिर होता है ट्रेपेजियम और ट्रेपेजाइट। तो 6 तरह के ये होते हैं। तो इसके अंदर समचतुर्भुज जो होता है, रोम्बस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, वह समतल आकृति जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं समान व समानांतर हों परंतु विकर्ण एक समान न हो तो समचतुर्भुज कहलाती हैं, परंतु इसके अभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और ये समचतुर्भुज कहलाता है, जिसके अंदर ये चारों भुजाएं तो बराबर होते हैं लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होते। अगर कोण 90 डिग्री हो जाएंगे तो उस कंडीशन में वो वर्ग कहलाएगा। इसके बाद है समानांतर चतुर्भुज, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो तथा समानांतर होती हैं, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस चतुर्भुज के अभिमुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम आयत को, वर्ग को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में ये जरूरी नहीं होता कि उनके कोण जो है 90 डिग्री को हों। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है ट्रेपेजियम। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं असमानांतर हो, यानी कि अलग अलग हों, लेकिन कोई दो भुजाएं समान भी हो सकती हैं, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा। इसके बाद है ट्रेपेजाइड। वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर हों एवं उनके विकर्ण पर एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हों, तो ऐसी आकृति हमारी ट्रेपेजाइड कहलाती हैं। तो ये हमने देखा 6 तरह के हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में 2 चित्र चतुर्भुज वाले बना के दिखाऊंगा कि उनको किस तरह से बनाया जाता है। जिसके अंदर पहला है हमारा कंपास व सेट स्क्वायर की सहायता से 50 मिलीमीटर भुजा का वर्ग स्क्वायर बनाएं। तो यहाँ पर उसकी रचना समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो रचना में हम देखते हैं कि एक यहाँ पर 50 मिलीमीटर भुजा वाली क्षैतिज रेखा AB खींचते हैं, जो कि हमारी A और B है। सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु A व B पर 45 डिग्री का कोण खींचने पर वह बिंदु O पर काटेगा, यानी कि बिंदु A पर हम 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं, बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं और जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलेंगी वो बिंदु O होगा। इसके बाद OA को त्रिज्या मानते हुए बिंदु O पर वृत्त खींचेंगे। O पे हम प्रकार की नोक रखेंगे, A पर हम पेंसिल की नोक रखेंगे और इसको प्रकार की सहायता से हम इसको जब गोला बनाएंगे तो हमारे पास एक गोला बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा।
बिंदु ए को केंद्र मानते हुए बिंदु ए को यहाँ पर फिर केंद्र मानेंगे। ए बी त्रिज्या का चाप वृत्त पर खींचने पर बिंदु डी प्राप्त होता है। तो हम ए पर प्रकार का नोक रखेंगे, बी पर हम पेंसिल रखेंगे और इसको जब घुमाएंगे तो वो डी पे कटेगा। इसी तरह हम यहाँ पे इसी प्रकार बिंदु बी से बिंदु सी प्राप्त होगा। बिंदु बी के ऊपर हम प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और जब इसको घुमाएंगे तो हमारे पास सी पे ये गोला या वृत्त हमारा कटेगा। इसके बाद हम बिंदु ए व डी व सी और बी को मिलाएंगे तो मिलाने पर वो हमको एक वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसको आपको बना के भी दिखाता हूँ। तो ये चित्र बनाना हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच रखी है, उसके ऊपर एक बिंदु लगा रखा है और इस बिंदु का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर ए। अब इस बिंदु ए के ऊपर हम प्रकार के अंदर 50 mm का चाप लेकर के और एक चाप काटेंगे। तो यहाँ मैंने पहले भी समझाया पिछले वीडियो में भी, इसके अंदर अधिकतर छात्र क्या करते हैं कि ये जो रोलर ड्रा होता है या जो प्लास्टिक का हमारा सेटिस्फायर होता है उसी के ऊपर प्रकार की नोक रख के और नाप लेने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल तरीका गलत है। पहले आप इसके लिए एक हल्की सी लाइन खींच लें। लाइन के ऊपर एक यहाँ बिंदु जैसे मैंने लगा रखा है, जीरो लगाते हैं। जीरो लगा करके यहाँ पे 40, 50, 60 mm जो भी आप डायमेंशन लेना चाहते हैं या चित्र बनाते समय आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो डायमेंशन आप यहाँ पर बिंदु लगाकर उसके ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ मेरे को 50 mm की जो नाप लेनी है तो मैं यहाँ पे प्रकार के अंदर 50 mm की नाप का चाप इस तरह से ले लूँगा। तो ये तरीका एकदम सही होता है, इसके अंदर आपकी गलती भी नहीं होती है और दूसरा आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है प्लास्टिक का वो ख़राब भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे ये 50 mm की मैंने यहाँ पे चाप ले ली है और मैं इस बिंदु से इधर इसको चाप इस तरह से लगा देता हूँ। जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन या ये लाइन है मेरी पड़ी हुई लेटी हुई, उसके ऊपर मैं ये बिंदु प्राप्त हो रहा है चाप से, इसको मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। इसके बाद मैं बिंदु ए और बिंदु बी पर 45 डिग्री का कोण बनाऊंगा, जो कि मैं चांदे की सहायता से बनाऊंगा। तो चांदे का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो हमारी ये लाइन है और चांदे की ये जो लाइन है वो ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए और ये वाला जो बिंदु है उसके ऊपर ये बिंदु आ जाना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे सेट किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल बिंदु के ऊपर बिंदु, आपको नीचे की लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी। और यहाँ अब मैं 45 डिग्री का कोण बनाऊँगा तो ये हमारा 10, 20, 30, 40 और 45 ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने एक बिंदु लगा दूँगा। तो ये मैंने बिंदु ए से 45 डिग्री का कोण बनाया है। इसके बाद मैं हाथ की हाथ ही बिंदु बी से भी 45 डिग्री का कोण बना लूँगा। तो उसके लिए भी मेरे को यही करना है, बिंदु से बिंदु मिलाना है, लाइन से लाइन मिलानी है, जो बिल्कुल सही मिलनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप मेरी लाइन और बिंदु मिल चुके हैं और अब मैं यहाँ 10, 20, 30, 40 और ये 45, तो ये यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। तो दो मेरे पास निशान लग चुके हैं 45 डिग्री के। इसके बाद मैं सेट स्क्वायर या रोलर ड्रा की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला दूंगा। मिलाते समय आप ध्यान रखें कि जो बिंदु लगाया था आपने वहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा हो जाए तो अच्छा रहेगा। उसके ऊपर इस तरह से आप लाइन खींचेंगे जो बिंदुओं पे से होकर के गुजरनी चाहिए। और इसी तरह मैं बी बिंदु से भी इस बिंदु को मिला दूंगा जो मैंने 45 डिग्री के लिए बिंदु लिया था। अब यहाँ पर जो मेरा बिंदु दोनों लाइनें मिलेंगी वो मेरा बिंदु होगा ओ। उसके बाद मैं प्रकार की सहायता से ओ एक का चाप प्रकार में भरूँगा। तो ये मेरा ओ के ऊपर प्रकार की नोक रखूँगा, ए के ऊपर मैं मेरा ये पेंसिल की नोक रखूँगा। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही उस बिंदु से ही गुजरा है और मैं एक गोला यहाँ पे बना लूँगा। प्रकार आपका एकदम सही होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। अगर ये दोनों लेग हल्की सी भी लूज़ होंगी तो आपका डायमेंशन में डिफरेंस आ जाएगा, उसका इससे चित्र आपका सही नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि मैंने ये गोला इसके ऊपर, जिसको कि वृत्त कहेंगे हम, यहाँ पे वृत्त बना दिया है। और उसके बाद ये जो वृत्त है और ये जो लाइनें मेरी यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो वहाँ पर मैं फिर से एक एक बिंदु लगा देता हूँ। इसके बाद इस बिंदु को मैं डी लिख देता हूँ, इस बिंदु को मैं सी लिख देता हूँ और यहाँ पर ए को मैं डी से मिला दूँगा।
मिलाने से पहले फिर से मैं इसको चेक करूँगा क्या मेरी पेंसिल इसी बिंदु पे से गुजर रही है, दोनों पॉइंटों पे। जब मैं कंफर्म हो जाऊँगा तभी मैं लाइन खींचूँगा। ये मैंने चेक किया और अब मैं यहाँ पे लाइन इस तरह से खींच देता हूँ। इसी तरह मैं बी को भी सी से मिला दूँगा और सी को मैं डी से मिला दूँगा। मिलाने से पहले फिर से मैं एक बार चेक करूँगा। ये मैंने यहाँ चेक किया, ये यहाँ से चेक किया, दोनों बिंदुओं से सही लाइन एकदम निकल रही है, पेंसिल गुजर रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने कंपास और सेट स्क्वायर या रोलर ड्रा की सहायता से 50 मिलीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया है। तो ये वर्ग हमारा बन गया जिसकी भुजा हमारी 50 mm की है। इसके बाद हम दूसरा एक और चित्र बनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको पहले किताब में समझा देता हूँ कि किस तरह से बनेगा वो। दूसरा जो चित्र हम बना रहे हैं उसमें है 50 मिलीमीटर विकर्ण वाला वर्ग बनाइए। इसकी रचना समझते हैं। एक क्षैतिज रेखा को काटते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। एक क्षैतिज रेखा पर काटते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। केंद्र बिंदु O को मानते हुए 25 मिलीमीटर व्यास का वृत्त खींचिए जो कि खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बिंदु A व B और C और D पर काटेगा। तो जैसा कि यह चित्र पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये बिंदु O है। यहाँ से हम प्रकार के अंदर 25 का रेडियस लेके OA का जब वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाने पर हम जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल AC और वर्टिकल BD रेखा जो थी, सेंटर लाइन थी, जो आपस में एक वृत्त को जहाँ काटेंगे वहाँ बिंदु हमारे A, B, C और D आ जाएंगे। जब इन A B को A को B से, B को C से, C को D से और D को A से जब मिलाएंगे तो ये हमारा एक वर्ग प्राप्त होगा ABCD। और इसके अंदर दूसरा तरीका ये है कि ये हमारी जो ओरिजेंटल लाइन हमने खींची है 50 mm की, इसका सब डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे ये पॉइंट आएंगे, उसको भी मिलाएंगे तो भी हमारा ये वर्ग बन जाएगा। तो मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से बनाया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें यही ध्यान रखने की हमारी लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। लाइन सीधी लेने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पहली लाइन जो हमेशा सीधी होनी चाहिए। तो मैं मेरे रोलर ड्रॉ की किनारी और शीट की किनारी को मिलान करके अब फिर मैं ऊपर सरकाऊँगा, तो जिससे अब जो लाइन मैं खींचूँगा वो एकदम एक्यूरेट खींचेगी। तो इसको थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, हल्की लाइन होनी चाहिए। वहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ, इस बिंदु का नाम मैं O रख देता हूँ। और क्योंकि मुझे यहाँ पर 25 mm की रेडियस लेनी है प्रकार के अंदर, इसलिए मैं पहले से ही 25 mm की यहाँ पे डायमेंशन मार्क कर लेता हूँ। ये मेरी दूरी 25 mm हो गई, क्योंकि अधिकतर बच्चे प्रकार को उसके ऊपर यूज़ करते हैं, वो गलत होता है। अब मैंने यहाँ पे 25 की जो मार्क की है उसको प्रकार में भर लेता हूँ। भरते समय हमारी सावधानी बरतनी है हमें। तो ये मेरी 25 mm की जो डिस्टेंस है वो प्रकार में आ चुकी है। और यहाँ पर मैं इस O बिंदु से इसके ऊपर एक वृत्त बना देता हूँ। प्रकार में ध्यान रखना चाहिए कि जो पेंसिल आप लगाएंगे वहाँ पे आपकी उसकी लीड एकदम बारीक होनी चाहिए। यहाँ मैं पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपकी जो पेंसिल घिस जाती है बार बार, तो वहाँ पे चित्र दिखाई नहीं देता वीडियो में, इसलिए यहाँ पे मैं पेन काम में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक वृत्त हमारा बन चुका है। वृत्त बनने के बाद हमारी ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है, यहाँ पर एक वर्टिकल सेंटर लाइन मैं खींचूँगा जो कि मेरी 90 डिग्री से होकर गुजरेगी। तो मैं इस बिंदु के ऊपर, जो हमारा O बिंदु है, इसके ऊपर 90 डिग्री पे ऊपर और नीचे बिंदु लगा दूंगा। नीचे जगह नहीं है तो मैंने ऊपर लगाया है 90 डिग्री। और मैं इस लाइन को इस बिंदु से सेंटर लाइन खींचूंगा। सेंटर लाइन हमारी एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, इस तरह से बनाई जाती है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ मेरा 2 बिंदु प्राप्त हो गए, एक ये बिंदु प्राप्त हो गया और एक ये बिंदु प्राप्त हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मैं नाम यहाँ दे देता हूँ। ये मेरा बिंदु यहाँ पे आएगा A, ये आएगा B, ये C और ये D। इसके बाद मैं A को B से मिलाऊंगा, पहले बिंदु लगाऊंगा इस तरह से, उसको रोलर को सेट करूंगा, ये सेट स्क्वायर को चेक करूंगा सही है। उसके बाद ये लाइन मैंने खींची, इसके बाद यहाँ पे मैं बिंदु लगाऊंगा, यहाँ पे बिंदु लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मिला, पहले चेक करूँगा, उसके बाद लाइन खींचूँगा। उसके बाद यहाँ मैं यहाँ बिंदु और ये बिंदु को चेक किया, मैंने सेट किया थोड़ा सा, उसके बाद लाइन खींचा, ये गलत हो गया, थोड़ा सा बाहर निकलेगा। और उसके बाद इन बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा। तो मैं पहले बिंदु को चेक करूँगा, यहाँ देख रहे हैं, पहले मैं चेक किया, यहाँ से सही है, ये सही है, अब मैं लाइन खींचूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विकर्ण की सहायता से हमने वर्ग बनाया। विकर्ण हमारा यहाँ पे AC जो है वो 50 mm का है। तो इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमने एक भुजा खींची, उसके ऊपर बिंदु A लिया, A से C हमने 50 mm नाप लिया, या हम OA की जो दूरी है 25 का लेकर के, और यहाँ पे जब गोला बनाएंगे तो AC हमारा 50 का हो जाएगा। इस बिंदु O के ऊपर हम एक 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन खींचेंगे जो सेंटर लाइन के रूप में होनी चाहिए। ये सेंटर लाइन जो वृत्त को जहाँ भी काटेगी वहाँ पे हम बिंदु D और B लिख देंगे, और AB को, BC को, CD को, DA को मिलाएंगे, तो ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा। O से हम OA का चाप लेके वृत्त बनाएंगे, A से O को क्रॉस करते हुए AC एक रेखा खींचेंगे, AC से आधा का ज़्यादा का चाप लेके A से चाप मारेंगे ऊपर नीचे, C से फिर चाप मारेंगे, और जहाँ ये दोनों चाप मिलेंगे वहाँ पे बिंदु आएगा, उससे एक वर्टिकल रेखा खींचेंगे जो कि सेंटर पॉइंट से गुजरेगी। इसके बाद हम AB को मिलाएंगे, B को C से मिलाएंगे, C को D से मिलाएंगे और D को A से मिलाएंगे। इससे हमारा ABCD एक वर्ग बन जाएगा। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपको 2 वर्ग बना के दिखाए हैं, और उसकी रचना भी मैंने किताब में से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि मैंने इस चैनल पे मेरे काफ़ी वीडियोस कैलकुलेशन, ड्राइंग से संबंधित, बहुत सारी ट्रेड के थ्योरी के मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और मैं अब जो है आपको गूगल फॉर्म के ऊपर कुछ पेपर्स डालूंगा जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। उन पेपर्स, उन गूगल फॉर्म पे अगर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपनी डिटेल डाल करके आप एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। और उसका उत्तर जो है आप चाहोगे तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा कि उस सवालों को क्या सॉल्यूशन होंगे, तो उनको देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो एग्ज़ाम की। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।